गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैकेनिकल के सब्जेक्ट ME 303 का एक जो हमारा रेडिएशन टॉपिक था उसमें हमारा एक टॉपिक है शेप फैक्टर इन रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब हमें किसी जो ऑब्जेक्ट है या कोई शेप है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। हम जो हमारा ये शेप फैक्टर है इसे हम व्यू फैक्टर भी कह सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। मतलब जो शेप फैक्टर है वो किसी टेम्परेचर पर या उसकी वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम शेप फैक्टर जो है वो किस तरह से निकालेंगे आज यहाँ मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। मतलब जो हमारा शेप फैक्टर है वो केवल जियोमेट्रिक जो कॉन्फ़िगरेशंस है उस पर डिपेंड करता है। जो हमारा जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हमारा शेप फैक्टर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनक्लोजर थ्योरम। हमारी एनक्लोजर थ्योरम फॉर मतलब किसी तीन ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब तीन कोई ऑब्जेक्ट है 1, 2 एंड 3। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेडिएशन है वो कैसे कैसे उस पर इफ़ेक्ट कर रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब शेप फैक्टर इन रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो हमारा रेडिएशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 की जो रेडिएशन निकलेगी वो इसको भी इफ़ेक्ट करेगी। मीन्स जो इसकी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो लिविंग होगी, जो इसकी एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकलेगी वो इसको भी टच करेगी। इसके बाद स्ट्राइक करेगी 2 को। इसी तरह से 1 खुद को करके 3 को भी करेगी। तो इसका एक इक्वेशन है हमारी सिग्मा m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 FMN इक्वल्स टू 1। mn इसका सबस्क्रिप्ट है, तो m की वैल्यू 1 to n तक हो सकती है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी फैक्टर f, फैक्टर को हम f से डिनोट कर रहे हैं। तो हम पहले 1 के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन। तो F11 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 1 एंड स्ट्राइक 2। तो क्या हो जाएगा F11 प्लस F12 प्लस F13 इक्वल्स टू 1। दूसरा हम सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 2 स्ट्राइक 1, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 2 स्ट्राइक 3, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 2 स्ट्राइक 2। वो खुद को भी स्ट्राइक कर सकता है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी F21 प्लस F22 प्लस F23 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट है तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 3 एंड स्ट्राइक 1, 2 एंड ऑन 3। खुद को भी वो स्ट्राइक कर सकती है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी F31 प्लस F32 प्लस F33 इक्वल्स टू 1। ये सारी इक्वेशन हम शेप फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें यूज़ करेंगे। सेकेंड है हमारा फ्लैट सरफेस अगर हो तो। अगर ये सपोज़ करो हमारी फ्लैट सरफेस है, कोई सर्कल को कोई बेलन है उसको हमने काट दिया, तो उसका एक हम जो टॉप व्यू है या बॉटम जो हमारा व्यू है उसको अगर देखें तो फ्लैट सरफेस मानते हैं उसको। अगर फ्लैट सरफेस से कोई रेडिएशन निकल रही है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीव कर रही है, तो ये देखेंगे हम कि जब फ्लैट सरफेस की बात आएगी तो जो इसकी रेडिएशन है वो कभी भी खुद को नहीं छुएगी, वो सीधी निकल जाएगी। रेडिएशन जब इस फ्लैट सरफेस में से निकलेगी, जो हमारी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है लीव करेगी, तो वो एक खुद के पार्ट को टच नहीं करेगी, छुएगी नहीं। तो फ्लैट सरफेस का फैक्टर क्या हो जाएगा F11 ओनली 1 पार्ट है, तो F11 ये पार्ट 1 ही है हमारा, तो F11 इक्वल्स टू 0 हो गया क्योंकि वो खुद को नहीं छू रही। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड हमारा कोई कॉनकेव है, कॉनकेव ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। तो उसमें देखेंगे कि जो हमारी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीव करेगी, कुछ पार्ट्स ऊपर चले जाएंगे लेकिन कुछ पार्ट है उसकी बॉडी को भी टच करेंगे। तो क्या होगा F11, ये भी ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कॉनकेव है, 1 पार्ट के लिए बात करें तो F11 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस में क्या होगा, सपोज़ करो एक पार्ट A है और दूसरा पार्ट A2 है, A1 है और दूसरा पार्ट A2 है।
A2 जो पार्ट है वो A3 और A4 से मिलके बना है, तो इसके लिए इक्वेशन कैसी हो जाएगी, F12 मतलब जो हमारी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग फ्रॉम 1 टू स्ट्राइक 2, तो F12 इक्वल्स टू F13 प्लस F14, मतलब जो हमारा 2 है वो इसके A3 A4 से मिलकर है। लेकिन इसमें ये उल्टा नहीं हो सकता, ये यहाँ से एनर्जी लीव करके स्ट्राइक 2 करेगा, लेकिन A2 से स्ट्राइक 1 पे नहीं होगा क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो F21 नॉट इक्वल्स टू F31 प्लस F41, ठीक है। अब फिफ्थ वन हमारा है पैरेलल प्लेट। अगर हो एक प्लेट हमारी इधर है, दोनों आमने सामने हैं, दोनों ही आमने एक दूसरे के पैरेलल है, तब हमारा केस क्या होगा। अब देखेंगे हमारी जो प्लेट्स हैं हमारी, एक ये लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, इसमें से एनर्जी ऑफ फ्रैक्शन जब लीव करेगी तो स्ट्राइक सीधी दूसरे पे करेगी। इसी तरह से यहाँ से भी ये सीधी दूसरे पे स्ट्राइक करेगी। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें जो हमारी एनर्जी है वो 100% सामने की तरफ पहुँच रही है। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, F, ये 1 पार्ट है ये 2 पार्ट है, F12 इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू 1, मतलब 100% पहुँच रही है। तो F12 इक्वल्स टू F21 इक्वल्स टू 1, ये हमारा केस हो जाएगा। अब हमने जो फोर्थ वन की बात करी थी कि जो हमारा एरिया A1 है और एरिया जो A2 को स्ट्राइक करेगा, तो A2 जो है वो दो पेयर से बना हुआ है, A3 और A4, इसमें यहाँ आप कन्फ्यूज़न ना करें, ठीक है। अब हम एक केस लेते हैं जिससे मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे फैक्टर निकालेंगे। ये तो थे हमारे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं 5 तरह के केसेस के कैसे कैसे हम शेप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हमने एक ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, इसके लिए हम निकालेंगे शेप फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये एक सेमी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो हमारा ये पार्ट है, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये एक सर्कल है पूरा, और ये जो बात करूँ तो इस तरह से है, उस सर्कल पे नीचे पूरा सर्कल है और ऊपर उसके ये सेमी स्फेरिकल पार्ट है हमारा। अब हम इसका कैसे निकालेंगे। अब पार्ट हम इस 1 के लिए बात करते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 इक्वेशन आएंगी हमारे, 2 पार्ट हैं हमारे, तो हम ना एनक्लोजर थ्योरम लगाते हैं। एनक्लोजर थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, F11 प्लस F12 इक्वल्स टू 1, F21 प्लस F22 इक्वल्स टू 1। 2 पार्ट हैं तो हमने एनक्लोजर थ्योरम लगाई पहले। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है, मतलब पूरा गोल है, नीचे से फ्लैट सरफेस है, जो उसकी एनर्जी फ्रैक्शन निकल रही है वो उसको खुद को स्ट्राइक नहीं कर रही है। तो F11 क्या हो गया उसका 0, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा F12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। F11 0, F12 हमारा क्या आ गया 1। अब हम एक रेसिप्रोकल इक्वेशन जो होती है हम उसको यूज़ करते हैं, A1 F12 इक्वल्स टू A2 F21। अब हम इससे दूसरी जो हमारा है F21 प्लस F22 इक्वल्स टू 1, इसके लिए हम निकालेंगे इसमें से। तो हमें पता है हमारा F12 कितना है 1 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो A1 इक्वल्स टू A2 F21 आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, F21 इधर ले लिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी A1 अपॉन A2। एरिया A क्या है यहाँ पर, एरिया है, F क्या है, फैक्टर ऑफ शेप का हम जो फैक्टर निकाल रहे हैं। अब हम एरिया A1, पार्ट 1 हमारा क्या है, एक सर्कल है, पूरा नीचे से सर्कल है लेकिन फ्लैट है, तो हम उसके लिए जो हमारा जो हो जाएगी उसके लिए क्या निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो A2 है हमारा पार्ट सेकंड, ये सेमी स्फेरिकल है, तो हम इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सर्कल था उसका जो एरिया था उसका हम हाफ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएंगे, तो F21 क्या निकलेगा 1/2। F21 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा F22 निकल जाएगा। F21 प्लस F22 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने हाफ जो हमारा आया था वो हमने यहाँ पुट करा, प्लस F22 इक्वल्स टू 1, तो F22 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी हाफ। तो हमने यहाँ पे सारे शेप फैक्टर निकाल लिए, F11 F12 F22 F21।
तो इस तरह से हम जो भी हमारे ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हैं उनकी शेप फैक्टर निकालने के लिए हम हीट ट्रांसफ़र में इन थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। थैंक यू।